सज्जनों, यह पीछे गौशाला के साथ लगता आपको आम का पेड़ दिखाई दे रहा है, गौ के पिछले तरफ। सज्जनों, जब 1986 में मैं अपनी जन्मभूमि गांव पधौल, तहसील झंडुता, ज़िला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर आया और यहाँ मैंने ज़मीन ली, तो मैं अपने वहाँ घर से पधौल से झंडुता को जाती बार रास्ते में एक आम का पेड़ था बहुत बड़ा, जिसको हम काला आम कहते थे। उस पेड़ की गुठली लेकर मैं यहाँ आया और मैंने उससे यह पौधा तैयार किया। यह आम का पेड़, इसको हम काला आम कहते हैं। सज्जनों, इसके साथ ही 1986 की बात है, जब मैं घर से अपनी इस कर्म भूमि गांव भोजपुर रौलनाल, तहसील इंदौरा, ज़िला कांगड़ा में आया। इस स्थान को मैंने अपनी कर्म भूमि बनाया। तो मैं घर से अपने बाग में से वहाँ जो वन भूमि पर हमारे बुजुर्गों ने आमों का बाग लगाया हुआ था, उसमें से कुछ गुठलियाँ कुछ बीज लेकर के आया और यहाँ पौधे तैयार किए। तो सज्जनों, यह है हमारे घर के पास पिछवाड़े के तरफ नीचे कुछ नीचे जा कर के एक दही का आम था, जो दही का स्वाद देता था, दही जैसा ही स्वादिष्ट था, घना रस होता था। यहाँ 2 गुठलियाँ 2 बीज उसके लेकर के मैं आया और मैंने ये 2 पेड़ पौधे तैयार किए, जो आज पेड़ का रूप धारण कर चुके हैं। ये बहुत बड़े पेड़ बन चुके हैं सज्जनों, ये आप देख सकते हैं। पेड़ों का आकार आप देख रहे हैं सज्जनों। समय की बात है, इन पेड़ों पर, आम के पेड़ों पर बूर पड़ा हुआ है, आम लगने को तैयार हैं। इसके साथ ही यह मेरी पिछली तरफ रुद्राक्ष का पेड़ है। यह मेरा घर है सज्जनों। मेरा घर पेड़ों के झुरमुट के बीच में है, जो दूर से देखने पर बहुत सुंदर दृश्य लगता है। इसके साथ ही यह एक आम का पेड़ और है। यह भी मेरे जन्म स्थान पधौल से लाया गया, बीज से तैयार किया गया आम का पेड़ है। उसका नाम था लड्डू और इसका नाम भी हमने लड्डू रखा है। सज्जनों, इसके आम बहुत मीठे होते हैं, लड्डू की तरह ही। सज्जनों, मैंने यह आमों का बाग तैयार किया है। इसके अलावा भी मेरे बाग में 100 आम के पेड़ और हैं। ये पेड़ बहुत बड़े हो चुके हैं और मकान के पास होने के कारण बांदरों की उछल कूद भी यहाँ होती रहती है। सज्जनों, कुछ और दिक्कतों के कारण हमें इनकी काट छांट करवानी पड़ रही है, परंतु बहुत दुख लगता है जब हम इस दृश्य को देखते हैं। काट छांट करवाने का काम हमें करना पड़ता है, क्योंकि इन पेड़ों को हम बच्चों की तरह पालते हैं, बड़ा करते हैं, इनसे हम बहुत प्यार करते हैं। सज्जनों, हम प्रकृति से भी बहुत प्यार करते हैं, परंतु ये कुछ पेड़ कटवाने की हमारी मजबूरी है। सज्जनों, इसके साथ ही मैं यह बताना चाहता हूँ, ये बड़े बड़े पेड़ हमें प्रकृति की एक अद्भुत देन है। ये हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन देते हैं और ठंडी ठंडी हवा देते हैं, हमारे मन को शांति पहुंचाते हैं। सज्जनों, ये परोपकारी हैं। इनके संवर्धन के लिए हमें प्रयत्न करने चाहिए। हमें भी अपनी जन्मभूमि पर, अपने खेतों में, अपने जगहों पर, अपने कहीं जहाँ भी घासनियाँ हैं वहाँ पर आम के पेड़ लगाने चाहिए, जिससे बड़े बड़े पेड़ तैयार हों और हम प्रकृति को कुछ दे सकें और प्रकृति से बहुत कुछ ले सकें। सज्जनों, इसी भावना के साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि आप भी पेड़ लगाएं, जहाँ भी हो सकें पेड़ लगाएं अपनी यादगार को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये पेड़
हमारे बाद भी हो सकते हैं। आदमी का कोई आयु सीमा नहीं होती, परंतु इन पेड़ों की प्रकृति की आयु सीमा है। ये बहुत समय तक चलने वाली यादें हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी पेड़ लगाएं, प्रकृति को बचाएं, इनका संरक्षण करें। इसी भावना के साथ यह वीडियो आपकी सेवा में उपस्थित है, प्रेषित है, प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत।